बताने जा रहे हैं कि अस्थायी चुंबक या अस्थायी चुंबक बनाने के लिए किन पदार्थों का चयन किया जाता है। तो पदार्थों का चयन उनके चुंबकीय गुणों के आधार पर किया जाता है। जिस पदार्थ का चुंबकीय गुण अस्थायी चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त होता है उस पदार्थ का चयन अस्थायी चुंबक के लिए किया जाता है, और जिन पदार्थों का चुंबकीय गुण अस्थायी चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त होता है उन पदार्थों का चयन स्थायी चुंबक बनाने के लिए किया जाता है। तो चुंबकीय गुण में हम देखते हैं धारणशीलता, धारणशीलता, दूसरा निग्राहिता, तीसरा चुंबकीय सुग्राहिता, चौथा शैथिल्य हानि, शैथिल्य हानि। इन सब चुंबकीय गुणों को हम चुंबकीय पदार्थों में देखते हैं, और ये चुंबकीय गुण अगर अस्थायी चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त है तो उस पदार्थ का चयन अस्थायी चुंबक बनाने के लिए करते हैं, और ये सब चुंबकीय गुण यदि स्थायी चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त है तो हम उस पदार्थ का चयन अस्थायी चुंबक बनाने के लिए करते हैं। तो यदि हम स्थायी चुंबक की बात करें, अस्थायी चुंबक की बात करें तो इसके लिए ऐसे पदार्थ चाहिए जिनकी धारणशीलता अधिक हो। चूंकि हमको चुंबक बनाना है तो उसमें चुंबकत्व का गुण ज्यादा से ज्यादा अवशिष्ट रह सके, बचा रह सके, ताकि हमको एक प्रबल चुंबक प्राप्त हो सके। उसके लिए हमको उस चुंबकीय पदार्थ की धारणशीलता अधिक होनी चाहिए ताकि हमको एक प्रबल चुंबक बनाना है। तो अस्थायी चुंबक के लिए धारणशीलता, धारणशीलता क्या होनी चाहिए? अधिक होना चाहिए, ताकि एक प्रबल चुंबक के रूप में हम इसको बना सके। दूसरा निग्राहिता, निग्राहिता का मतलब निग्रह बल, यानी उस धारणशीलता को समाप्त करने के लिए अधिक विपरीत दिशा में चुंबकीय क्षेत्र हमको चाहिए। तो अगर हमको अस्थायी चुंबक बनाना है तो ऐसी स्थिति में उस पदार्थ का निग्राहिता अधिक होना चाहिए ताकि उसके चुंबकीय गुण या धारणशीलता को आसानी से नष्ट न किया जा सके। जैसे यदि हम किसी ऐसे पदार्थ को ले लिए हैं जिसकी धारणशीलता तो अधिक है लेकिन निग्रह बल, निग्रहिता कम है, तो वह किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा, जो हमारे द्वारा न लगाया गया हो, किसी अन्य तरह से मिल गया हो, चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा आसानी से विचुंबकित हो जाए। यानी निग्रह बल कम होने से वो आसानी से विचुंबकित हो सकता है, या उसमें विक्षोभ के कारण भी उसकी धारणशीलता समाप्त हो सकती है। तो यदि निग्रह बल अधिक होगा तो धारणशीलता उसकी आसानी से समाप्त नहीं होगी और चुंबक जो है अस्थायी बना रहेगा। यानी अस्थायी चुंबक बनाने के लिए वह पदार्थ उपयुक्त होता है जिसके लिए निग्रहिता, निग्रह बल का मान अधिक होना चाहिए ताकि आसानी से उसको विचुंबकित न किया जा सके या आसानी से वो विचुंबकित न हो। तो निग्रहिता भी क्या होनी चाहिए? अधिक होना चाहिए। निग्रहिता अधिक होनी चाहिए। तीसरा चुंबकीय सुग्राहिता। चुंबकीय सुग्राहिता से आशय यह है कि H के मान में चुंबकीय क्षेत्र जिसमें हम चुंबकीय पदार्थ को रख रहे हैं उसके मान में थोड़ा सा भी वृद्धि किया जाए तो चुंबकन तीव्रता में अत्यधिक वृद्धि हो जाए। या हम कह लें कि यदि किसी पदार्थ को चुंबकित करना चाह रहे हैं, अस्थायी चुंबक बनाना चाह रहे हैं, तो चुंबकीय तीव्रता में थोड़ा सा परिवर्तन करने पर, थोड़ा सा बढ़ाने पर चुंबकन तीव्रता I का मान में अत्यधिक वृद्धि हो जाए
या कह लें कि I/H का मान I/H का मान अत्यधिक हो, H के मान ने थोड़ा सा वृद्धि किया, I के मान में बहुत ज्यादा वृद्धि हो गई, तो I/H को हम कहते हैं चुंबकीय सुग्राहिता। यानी चुंबकीय सुग्राहिता अगर अधिक है तो H के मान में डेल्टा I/डेल्टा H जिसको कहते हैं, H के मान में थोड़ा सा वृद्धि करने पर I के मान में बहुत ज्यादा वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि हमारा चुंबकीय सुग्राहिता अधिक है। तो चुंबकीय सुग्राहिता भी अधिक होनी चाहिए अस्थायी चुंबक बनाने के लिए। तो चुंबकीय सुग्राहिता क्या होना चाहिए? अधिक होना चाहिए। अगला जो चुंबकीय गुण है वो शैथिल्य हानि। शैथिल्य हानि का मतलब किसी चुंबकीय पदार्थ के चुंबकित एवं विचुंबकित होने में जो अतिरिक्त ऊर्जा व्यय होती है उसी को क्या कहते हैं? शैथिल्य हानि कहते हैं। तो चूंकि हमारा चुंबक अस्थायी चुंबक है, इसको बार बार चुंबकित एवं विचुंबकित नहीं करना है, इसलिए शैथिल्य हानि कोई मुद्दा नहीं रखता यहाँ पर, यानी शैथिल्य हानि का कोई बहुत ज्यादा मतलब नहीं होता है। तो शैथिल्य हानि इसका कोई मतलब नहीं होता है। तो यहां से हम निष्कर्ष पहुंचे कि अस्थायी चुंबक बनाने के लिए वो पदार्थ हमको चयनित करना पड़ेगा जिसकी धारणशीलता अधिक हो, जिसकी निग्राहिता अधिक हो और जिसकी चुंबकीय सुग्राहिता अधिक हो। ऐसे पदार्थ का हम चयन कर सकते हैं। यहाँ पर हम शैथिल्य लुक दो पदार्थ का लिए हैं, एक लिए स्टील का और दूसरा लिए नर्म लोहे का। तो दोनों ही पदार्थों के शैथिल्य लुक को देखने से हमको पता चलता है कि यदि हम स्टील को लें तो धारणशीलता स्टील की OB के बराबर है, यानी धारणशीलता स्टील के लिए OB के बराबर है और धारणशीलता नर्म लोहे के लिए OB डैश कम है। यानी इन दोनों को मिला करके देखें तो OB इज ग्रेटर देन OB डैश। यदि हम धारणशीलता को केवल काउंट करें तो ऐसी स्थिति में हमको लगता है कि स्टील को यदि अस्थायी चुंबक बनाने के लिए लिया जाए तो स्टील उपयुक्त माना जा सकता है। लेकिन अभी हम केवल धारणशीलता को काउंट किए हैं। अगर निग्राहिता को देखें तो निग्राहिता की स्थिति में हम देख रहे हैं कि नर्म लोहे की निग्राहिता स्टील की निग्राहिता की अपेक्षा अधिक है, या कह लें निग्राहिता स्टील की कम है। OC डैश स्टील की OC कम है और निग्राहिता नर्म लोहे के लिए OC डैश अधिक है, यानी OC डैश इज ग्रेटर देन OC। निग्राहिता की बात हो गई कि धारणशीलता तो स्टील की अधिक है, लेकिन निग्राहिता किसकी अधिक है? नर्म लोहे की अधिक है। तो और चुंबकीय सुग्राहिता की बात करें, चुंबकीय सुग्राहिता जो है स्टील की अधिक है और नर्म लोहे की कम है। जबकि हमको चाहिए चुंबकीय सुग्राहिता अधिक चाहिए, हम यहाँ पे नर्म लोहे और स्टील के चुंबकीय गुणों की तुलना करें तो स्टील में धारणशीलता तो अधिक है लेकिन निग्राहिता कम है। यानी स्टील को यदि तुम चुंबकित करना चाहे तो प्रबल रूप से चुंबकित तो होगा, लेकिन निग्राहिता कम होने के कारण वायु विक्षोभों या उष्मीय विक्षोभों या वायु चुंबकीय क्षेत्र के कारण इसकी धारणशीलता आसानी से समाप्त हो सकती है।
यानी स्टील को हम अस्थायी चुंबक को बनाने के लिए चुंबकीय पदार्थ के रूप में लें तो उसकी धारणशीलता तो अधिक है, लेकिन निग्रह बल या निग्रहिता इतना कम है कि वो चुंबकित होने के बाद भी वायर चुंबकीय क्षेत्र के कारण या अवांछित उसमें विक्षेपों के कारण इसकी धारणशीलता समाप्त हो सकती है आसानी से। इसलिए स्टील को अस्थायी चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता है। नर लोहे की बात करें तो इसकी धारणशीलता तो अपेक्षाकृत कम है, लेकिन निग्रहिता या निग्रह बल स्टील की अपेक्षा बहुत अधिक है। यानी धारणशीलता और निग्रहिता दोनों को एक साथ मिलाकर देखें, धारणशीलता और निग्रहिता अस्थायी चुंबक बनाने के लिए स्टील की अपेक्षा नरम लोहे के लिए उपयुक्त है, क्योंकि यदि नरम लोहे को चुंबकित किया जाए तो इसमें चुंबकत्व के गुण तो कम आएंगे, लेकिन जो भी चुंबकत्व के गुण होंगे वो आसानी से विचुंबकित नहीं होंगे। उसको विचुंबकित करने के लिए अधिक निग्रह बल की आवश्यकता होगी, जो अवांछित वायु चुंबकीय क्षेत्रों से या फिर उसमें विक्षेपों से आसानी से विचुंबकित नहीं किए जा सकते हैं। एक तरह से हम कह सकते हैं कि नरम लोहे को अस्थायी चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त माना जाता है, क्योंकि नरम लोहे की धारणशीलता कम होते हुए भी निग्रहिता इतनी ज्यादा है कि जो भी चुंबकत्व के गुण नरम लोहे में आएंगे वो आसानी से विचुंबकित नहीं होंगे और अस्थायी बने रहेंगे। तो निष्कर्ष पर हम बोलते हैं कि नरम लोहे और स्टील में यदि हम अस्थायी चुंबक के लिए चयन करना चाहें तो नरम लोहे का चयन करेंगे, क्योंकि उसकी धारणशीलता भले ही स्टील की अपेक्षा कम हो, लेकिन निग्रहिता अपेक्षाकृत बहुत अधिक है और इसकी में चुंबकत्व के गुण को समाप्त करने के लिए अधिक वायु चुंबकीय बल की आवश्यकता होगी या अधिक उसमें विक्षेपों की आवश्यकता होगी, जिससे कि अवांछित कारण से इसमें से चुंबकत्व के गुण आसानी से समाप्त नहीं हो सकते हैं। तो स्थायी चुंबक बनाने के लिए हम नरम लोहे का उपयोग करते हैं। तो निष्कर्ष ये क्या निकला हमारा, अस्थायी चुंबक बनाने के लिए नरम लोहे का उपयोग करते हैं। आगे हम बात करते हैं अस्थायी चुंबक के लिए। अस्थायी चुंबक के लिए, अस्थायी चुंबक का मतलब होता है एक ऐसा चुंबक जिसको बार बार चुंबकित एवं विचुंबकित करना होता है। तो ऐसी स्थिति में अस्थायी चुंबक बनाने के लिए उस पदार्थ का चयन करेंगे जिसके लिए चुंबकीय गुण में धारणशीलता यदि अधिक है तो अस्थायी चुंबक, चूंकि हमको चुंबक बनाना है तो उसमें भी चुंबकत्व का गुण यदि अधिक है तो एक तरह से अच्छा ही माना जाता है। तो चाहे चुंबक अस्थायी हो चाहे अस्थायी हो, हमको अच्छे चुंबकत्व के गुण वाले पदार्थ का होना आवश्यक होता है। तो उस पदार्थ का चयन करेंगे जिसकी धारणशीलता अधिक हो। दूसरा, चूंकि हमको पदार्थ को बार बार चुंबकित एवं विचुंबकित करना है, ऐसी स्थिति में विचुंबकित आसानी से हो जाए जिसके लिए हमको निग्रहिता कम होनी चाहिए, यानी उस पदार्थ का चयन करेंगे जिसकी निग्रहिता कम होनी चाहिए, ताकि विचुंबकित करने के लिए कम विपरीत दिशा में चुंबकीय क्षेत्र आरोपित करे, फिर भी वो विचुंबकित हो जाए। तो धारणशीलता तो अधिक होना चाहिए, लेकिन निग्रहिता क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। निग्रहिता कम होने पर एक बार चुंबकित होने के बाद विचुंबकित करने में कम निग्रह बल की आवश्यकता पड़ेगी या विपरीत दिशा में कम चुंबकीय तीव्रता की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए धारणशीलता के अधिक होने के साथ साथ अस्थायी चुंबक बनाने के लिए निग्रहिता को कम होनी चाहिए। तीसरा, चुंबकीय सुग्राहिता। चुंबकीय सुग्राहिता के लिए हम एक ऐसे पदार्थ का चयन करेंगे जो आसानी से चुंबकित एवं विचुंबकित हो सके, और आसानी से चुंबकित एवं विचुंबकित वही पदार्थ हो सकता है जिसकी चुंबकीय सुग्राहिता अधिक हो। यानी अस्थायी चुंबक बनाने के लिए चुंबकीय सुग्राहिता अधिक होनी चाहिए, जबकि अस्थायी चुंबक बनाने के लिए चुंबकीय सुग्राहिता अगर कम भी है तो उसको ज्यादा देर में
हम स्थायी चुंबक बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अस्थायी चुंबक में चुंबकीय सुग्राह्यता का अधिक होना आवश्यक होता है, ताकि आसानी से उसको चुंबकित किया जा सके, आसानी से उसको चुंबक के रूप में बदला जा सके। और शैथिल्य हानि की बात करें हम, तो चूंकि अस्थायी चुंबक में बार बार चुंबकीय पदार्थ को चुंबकित एवं विचुंबकित करना पड़ता है, तो ऐसी स्थिति में कम से कम ऊर्जा का व्यय हो, इसके लिए हम शैथिल्य हानि को कम रखना चाहेंगे। यानी अस्थायी चुंबक बनाने के लिए धारणशीलता अधिक होनी चाहिए, निग्राहिता कम होनी चाहिए, और चुंबकीय सुग्राह्यता अधिक होनी चाहिए, और शैथिल्य हानि कम होनी चाहिए। तो यदि हम इस स्टील और नर्म लोहे के चुंबकीय गुण को देखें, तो स्टील में धारणशीलता ये अधिक है अपेक्षाकृत नर्म लोहे की। यानी धारणशीलता किसकी अधिक है? अधिक है स्टील की। दूसरा निग्राहिता। निग्राहिता जो कि कम चाहिए हमको, तो स्टील की निग्राहिता भी कम है। निग्राहिता कम है किसकी? स्टील की। तीसरा चुंबकीय सुग्राह्यता। अधिक है किसकी? स्टील की। और अंत में शैथिल्य हानि। कम है स्टील की। ये धारणशीलता अधिक है स्टील की, निग्राहिता कम है स्टील की, और चुंबकीय सुग्राह्यता अधिक है स्टील की, और शैथिल्य हानि कम है स्टील की। तो ऐसी स्थिति में यहां से आप देख सकते हैं कि स्टील की धारणशीलता O से B के बराबर है, जबकि नर्म लोहे की धारणशीलता OB डैश के बराबर है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं OB बड़ा है किससे? OB डैश से। दूसरा निग्राहिता OC कम है OC डैश से। और सुग्राह्यता की बात करें तो सुग्राह्यता I/H होता है। I/H इज ग्रेटर देन I/H फॉर स्टील इज ग्रेटर देन I/H फॉर सॉफ्ट आयरन। सॉफ्ट आयरन यानी जाई एम का मान स्टील के लिए अधिक है और सॉफ्ट आयरन के लिए कम है। और अंत में शैथिल्य हानि को देखें तो स्टील की शैथिल्य हानि कम है। यानी शैथिल्य हानि को हम क्या करते हैं? शैथिल लूप के क्षेत्रफल को निकाल करके देखते हैं, तो स्टील के शैथिल लूप का क्षेत्रफल कम है और नर्म लोहे के शैथिल लूप का क्षेत्रफल ज्यादा है। यानी स्टील की शैथिल्य हानि नर्म लोहे के शैथिल्य हानि से कम है। तो ऐसी स्थिति में हम स्टील में देख रहे हैं कि अस्थायी चुंबक बनाने के सारे गुण है, इसलिए स्टील को अस्थायी चुंबक बनाने के लिए चयनित करते हैं। तो यहां से हम देख रहे हैं कि स्थायी चुंबक बनाने के लिए नर्म लोहे का चयन किया जाता है, क्योंकि नर्म लोहे में धारणशीलता और निग्राहिता दोनों ही स्थायी चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त है। धारणशीलता भले ही नर्म लोहे की कम है, लेकिन निग्राहिता नर्म लोहे की अधिक होने के कारण एक बार चुंबकित कर देने के बाद विचुंबकित होने में उसको ज्यादा निग्रह बल की आवश्यकता होती है। इसलिए नर्म लोहे को हम स्थायी चुंबक बनाने के लिए उपयोग में लाते हैं और अस्थायी चुंबक के लिए स्टील को उपयोग में लाते हैं, क्योंकि स्टील की धारणशीलता अधिक है जो कि हमको अस्थायी चुंबक के लिए चाहिए। स्टील का निग्रह बल कम है जो कि हमको अस्थायी चुंबक बनाने के लिए चाहिए। स्टील की चुंबकीय सुग्राह्यता जिसको हम जाई एम से लिखते हैं,
जाई एम बराबर आई बाई एच जो होता है, तो स्टील के लिए जाई एम का मान अधिक है, यानी चुंबकीय सुग्राह्यता स्टील का अधिक है, जो कि अस्थायी चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त है। और अंत में शैथिल्य हानि स्टील के लिए कम है, क्योंकि अस्थायी चुंबक को बार बार चुंबकित और विचुंबकित होना पड़ता है। ऐसी स्थिति में शैथिल्य हानि के कम होने पर ऊर्जा का व्यय कम होगा और हमारा अस्थायी चुंबक आसानी से कार्य करेगा, यानी अस्थायी चुंबक के बार बार चुंबकित और विचुंबकित होने में ऊर्जा हानि कम होगी। अतः शैथिल्य हानि स्टील के लिए कम है, इसलिए स्टील का चयन हम करते हैं। तो कुल मिलाकर के धारणशीलता, निग्रहिता, चुंबकीय सुग्राह्यता एवं शैथिल्य हानि चारों चुंबकीय गुण को देखा जाए तो स्टील में वो चारों चुंबकीय गुण अस्थायी चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त है, और नरम लोहे में ये चारों गुण स्थायी चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त है, यानी नरम लोहे का उपयोग हम स्थायी चुंबक बनाने के लिए करते हैं, जबकि स्टील का उपयोग हम अस्थायी चुंबक बनाने के लिए करते हैं। तो इस तरह से आज हमारा वीडियो क्लिप एक ऐसे तथ्य पर था जिसमें हम अस्थायी और अस्थायी चुंबक बनाने के लिए किन पदार्थों का चयन करें, मुख्य तौर से स्टील और नरम लोहे की तुलना करनी थी। तो हमने स्टील और नरम लोहे के चुंबकीय गुण को देख करके हमने देखा कि अस्थायी चुंबक बनाने के लिए स्टील का उपयोग करना उपयुक्त माना जाता है, जबकि स्थायी चुंबक बनाने के लिए नरम लोहे का उपयोग करना उपयुक्त माना जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो क्लिप आपको पसंद आया होगा। यदि ऐसा है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। यदि इसमें कोई समस्या हो तो यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप अपनी समस्या का समाधान करेंगे। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि इस तरह के वीडियो क्लिप का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज बस इतना ही। अगला टॉपिक अगले वीडियो क्लिप में एक बार फिर आपके भविष्य के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।